31वीं आयत से पाक कलाम को समाअत फरमाएं। खुदा के कलाम की तलावत करूंगा। बस यस्सु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था। गौर करते चलें कि किन से यस्सु कह रहा है। उन यहूदियों से जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उससे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के हाथ देखा वो कहता हूं और तुम जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्हें जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यस्सु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम के से काम करते। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। आमीन। सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज का अनुमान है, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और इस दुनिया के अंदर घरों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चर्चेस के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, हर जगह जहां कहीं इंसान बसते हैं, जहां कहीं इंसान रहते हैं, हर जगह पर हर इंसान आजादी चाहता है, हर इंसान आजाद होना चाहता है। हर शख्स जो है वो पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि हम गुलामी में रहें, हम असीरी में रहें, हम दूसरों की कैद में रहें, दूसरा हम पर हुक्मरानी करे, दूसरा कोई शख्स हमें रोके टोके ना, बल्कि हम आजाद रहें। आज भी लोग यही कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं हम आजाद हैं, माँ बाप कहते हैं हम आजाद हैं, और लोग जो दफ्तरों के अंदर हैं वो भी आजादी चाह रहे हैं कि हमें कोई भी रोके ना। जब कोई ऑफिसर उन्हें कुछ रोकता है, टोकता है, कहता है कि ये करो, तो वो बुरा मानते हैं और वो लोग ऑफिसरों के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह चर्चेस के अंदर है, इसी तरह मिनिस्ट्री के अंदर है और घरों के अंदर भी है। जब बच्चों को माँ बाप रोकता है कि ये काम ना करो, ये काम गलत है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे नहीं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे माँ बाप से झगड़ते हैं, नाराज होते हैं, खफा होते हैं। वो इसलिए खफा और नाराज होते हैं कि वो आजादी चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि हमें झिड़का जाए, हमें मना किया जाए, इसलिए कि वो आजाद होना चाहते हैं, आजादी पसंद करते हैं, चाहे इस आजादी में वो कोई गलत काम ही कर बैठे, इस आजादी में चाहे उनका कोई नुकसान ही हो जाए, लेकिन हर शख्स आजादी चाहता है। माँ बाप भी आजादी मांगते हैं, चर्च के अंदर कलीसिया भी आजादी चाहती है। खादम अगर कोई बात करता है तो उनके भले की बात करता है, लेकिन लोग कई मरतबा उसको बुरा मान लेते हैं और वो कहते हैं जी हम उसके कोई पाबंद नहीं है, हम उस पादरी के गुलाम नहीं है। लोग तरह तरह की बातों में उलझ जाते हैं।
बातें बनाकर आदमियों के साथ। और ये सारी वजह क्या है? ये सारी वजह इस सबब से है कि हम आजादी चाहते हैं, आजादी मांगते हैं। इस आजादी की वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े फसाद खड़े हो जाते हैं कि हमें आजादी, इसको बाहर ले जाओ भाई, क्यों तंग कर रहे हो इसको? और सामने देखे आप क्यों इसकी तरफ देख रहे हैं? और एल्डर साहब को तो मैं सबको सलूट करूंगा जो सारे आराम से बैठे हुए हैं। एक बच्चा रो रहा है, सारी कलीसिया डिस्टर्ब हो रही है, और आप में से कोई बंदा नहीं उठ के ये कर रहा। जी, इस आजादी की वजह से बहुत सारे दंगे फसाद लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं। हर शख्स आजादी चाहता है, और इसीलिए यीशु मसीह ने भी दावा किया। यीशु मसीह ने एक जबरदस्त दावा किया, और दावा यह है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और यह यहूदियों से यीशु मसीह ने दावा किया, चैलेंज किया। ये बहुत बड़ा दावा है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे कई दावे किए हैं। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। उसने कहा अल्फा ओमेगा, इब्तिदा, इंतहा, अव्वल और आखिर मैं हूं। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। और फिर उसने दावा किया कि दरवाजा मैं हूं, जो कोई मुझसे गुजरेगा वही बाप के पास जाएगा। उसने बेशुमार दावे किए। उसने कहा तुम इस मकदस को गिरा दो तो तीसरे दिन फिर मैं इसे उठा खड़ा करूंगा। उसने बेशुमार दावे किए, और यहां पर भी यीशु मसीह ये दावा कर रहे हैं, और यहूदियों के साथ उनको कह रहे हैं कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। एक ही चीज है जो आपको आजाद करेगी, और वो सच्चाई है। हर शख्स आजाद तो होना चाहता है, मगर कौन आजाद करेगा? लोग उम्मतों से आजाद होना चाहते हैं, कौमों से आजाद होना चाहते हैं, मुल्कों से आजाद होना चाहते हैं, रस्मों से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन इन सब से कौन आजाद करेगा? एक चीज जिसका दावा यीशु मसीह ने किया है कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हमें आजादी देगी तो सच्चाई, आजाद करवाएगी तो सच्चाई, गुलामी से निकालेगी तो सच्चाई, कैद से रहाई देगी तो सच्चाई। बहुत सारे लोग गुलामियों के अंदर हैं, गुनाह की गुलामी के अंदर हैं। कई लोग अबलीस की गुलामी के अंदर हैं, कई लोग बीमारियों और बदरूहों और जादूरों की गुलामी के अंदर हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह की गुलामियों के अंदर हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर वो सच्चाई से वाकिफ होंगे, अगर वो सच्चाई पर ध्यान देंगे, अगर वो सच्चाई को कबूल करेंगे, अगर सच्चाई से नाता जोड़ेंगे, अगर सच्चाई को अपने दिल में लाएंगे तो सच्चाई उसे आजाद करेगी। सच्चाई से वाकिफियत ना होगी तो सच्चाई आजाद नहीं करेगी। जो अंधेरे में बैठे हैं उन्हें नूर का पता नहीं है। जो नूर के पास आएगा, नूर उससे आजाद करेगा। और सच्चाई यीशु मसीह है। जो सच्चाई के पास आएगा, सच्चाई उसे आजाद करेगी। दावा कर दिया यहूदियों के लिए यीशु मसीह ने। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं। उन्होंने बड़ा उम्दा जवाब दिया, बड़ा जबरदस्त अपनी तरफ से जवाब दिया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम तो बरसों से इबादत करते हैं, हमारा बाप तो खुदा है, हमारा बाप तो इब्राहिम है, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम तो बरगजीदा कौम से हैं, हम बरगजीदा चुनी हुई कौम से हैं, जिसको खुदा कहता है बनी इसराइल कौम मेरा बेटा, मेरा पिलोठा, मेरी भिन्नत, मेरी कौम, मेरे लोग हैं। और खुदा जिस कौम को पुकार रहा है, इस कौम को खुदा ने अंबिया दिए, रसूल दिए और सहायक दिए। इस कौम के लिए खुदा ने बड़े बड़े मुआजिज़े किए। यही कौम कह रही है कि हम तो इब्राहिम की
नस्ल है। हम कभी भी गुलामी में नहीं रहे। तो क्या ये सच बोल रहे थे कि ये कभी गुलामी में नहीं रहते? पहली गुलामी इनकी 400-450 साल मिस्र के अंदर गुलामी के अंदर रह चुके हैं। ये इब्राहिम ही की तो नस्ल थी, 450 साल गुलामी के अंदर गुजार रहे हैं। इसके बाद असूर की गुलामी में चले गए। तीसरी गुलामी इनकी बाबल के अंदर थी, चौथी गुलामी इनकी यूनान के अंदर थी, पांचवी गुलामी इनकी फारस के अंदर थी, और छठी गुलामी इनकी जो है वो रोमियो के अंदर थी। और अभी ये जब जिस वक्त यीशु मसीह इनके साथ बातें कर रहे हैं, ये रोमियो के ही तो गुलाम थे, रोमी हुकूमत इन पर गालिब थी। तो फिर ये कह रहे हैं हम कभी भी गुलामी में नहीं गए, हम कभी भी किसी के गुलाम नहीं रहे। तो मुझे बताएं कि ये झूठ बोल रहे थे, ये सच बोल रहे थे? ये तो 6 बार गुलामी के अंदर थे, और अब ये सातवीं जिस गुलामी के अंदर थे वो गुनाह की गुलामी थी। ये मुकारी और रियाकारी की गुलामी के अंदर थे। ये दगाबाजी और धोखाबाजी और दिखावे की गुलामी के अंदर थे। ये यीशु के साथ आप भी रियाकारी कर रहे हैं और रद्द कर रहे हैं यीशु मसीह को। अभी ये सच्चाई से वाकिफ नहीं है, अभी तक ये सच्चाई को जान नहीं सके, तो सच्चाई से वाकिफ नहीं है, इसलिए सच्चाई इन्हें एहसास नहीं कर रही। यीशु मसीह इनको साफ कह रहे हैं कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इससे पहले कि तुम आजाद होना चाहते हो, सच्चाई से नाता जोड़ लो, सच्चाई को कबूल कर लो, सच्चाई पर ईमान ले आओ, सच्चाई को मान लो कि यीशु मसीह सच्चाई है, खुदा का बेटा है, मलूद मुकद्दस आफ़ताब सदाकत है, जिसकी किरणों में शिफा है होगी। यीशु मसीह सच्चाई और हकीकत है, इसको पहचान लो। यीशु मसीह आजाद करेगा। अगर यीशु मसीह ने आपको आजाद नहीं किया तो फिर आप इब्लीस की गुलामी में हैं, गुनाह की गुलामी में हैं। और इसके बाद तरह तरह की गुलामियां हैं। कोई झूठ की गुलामी में है, कोई चुगलियों की गुलामी में है, कोई जुए की गुलामी के अंदर है, कोई शराब की गुलामी के अंदर है, कोई हरामकारी की गुलामी के अंदर है। इस दुनिया के अंदर बेशुमार गुलामियां इंसान ने बना रखी हैं, जिनकी वो गुलामी कर रहे हैं। बेहतर है कि हम यीशु मसीह को पहचान ले, सच्चाई पर ध्यान देकर सच्चाई के पास आ जाए, ताकि सच्चाई हमें आजाद करे। हर तरह की गुलामी से सच्चाई हमें आजाद कर सकती है। गुनाह की गुलामी से सच्चाई आजाद करेगी। एक आपके साथ तमसील रखना चाहता हूं, और वो तमसील ये है कि पुराने वक्तों में, जब बहुत पुराने वक्त थे, कदीम जमानों की बात है, जब लोग मंडियां लगाते थे। आज भी मंडियां लगती हैं, कहीं सब्जी की मंडी है तो कहीं पर जो है कपड़े की, और कहीं पर चमड़े की मंडी है। बहुत सारी मंडियां मेले लगते हैं। उस कदीम जमाना में भी मंडियां लगा करती थी। उस वक्त एक मंडी गुलामों की भी लगती थी, जहां पर गुलाम बेचे जाते थे, जहां पर गुलाम खरीदे जाते थे। सुनिएगा, ये पुराने वक्तों की बात है, और उस वक्त गुलाम खरीदे जाते थे और खरीद कर गुलाम बनाए जाते थे। उनको दामों से, पैसे से, चांदी से, सोने से खरीदा जाता था और उनको फिर गुलाम बनाया जाता था, और फिर वो नस्ल दर नस्ल गुलाम बनते थे। एक पुश्त गुलाम की हैसियत से खरीदी गई है तो उसके बच्चे भी उसी मालिक के गुलाम हैं, उनके बच्चे भी उसी मालिक के गुलाम हैं। फिर ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता रहता था, और मालिक की मर्जी है कि वो किस वक्त चाहे उस गुलाम को बेच डाले। मालिक की मर्जी है कि गुलाम को रखे या बेच दे। मालिक की मर्जी है उस पर जुल्म करे, उसको भूखा रखे, उसको सिताए। ये मालिक की मर्जी थी, क्योंकि गुलाम मालिक की मर्जी के ताबिया होते हैं, और उन्हें गुलामी के जुए को उठाना ही पड़ता है। उस जमाने के अंदर जब लोग गुलामों की मंडियां लगाते तो बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े
सुदागर गुलामों को खरीदने के लिए उस मंडी के अंदर आते और अपनी मर्जी का, पसंद का गुलाम खरीदते। जो ताकतवर होता, जो जवान होता, उसको खरीदते। उस मंडी के अंदर एक खानदान आया, मियां, बीवी और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। ये तीनों एक आदमी के बेचने के लिए आया, और जब वो उनकी बोली लग रही थी, जब वो लोग उनको खरीदने के लिए आते, तो एक आया, उसने उसकी बोली लगाई और उसने कहा कि मैं इस आदमी को और इसकी औरत को तो खरीदूंगा, लेकिन इसके बच्चे को नहीं खरीदूंगा। तो उस मालिक ने कहा, मैं तो इन तीनों को एक साथ बेचूंगा, मैं बच्चे को नहीं रख सकता। मैं अगर बेचूंगा तो इन तीनों को ही एक साथ बेचूंगा। उस खरीदने वाले ने कहा, नहीं, मैं नहीं ले सकता इस बच्चे को। फिर दूसरा खरीदार आया, उसने भी जब उसकी बोली लगाई और खरीदना चाहा, तो उसने भी बच्चे को ना खरीदा, बल्कि सिर्फ कीमत उस औरत की और मर्द की दी जो जवान थे। बच्चे को कोई खरीदने के लिए तैयार न था। सुबह से लेकर शाम तक ऐसा ही हुआ। लोग खरीदने के लिए आते, मगर कोई बच्चे को खरीदने के लिए तैयार न था। आखिरकार उस मालिक ने, जो बेचने के लिए उनको आया था, उसने कहा कि शाम अब तो हो चली है, ऐसा करता हूं कि मैं इनको दोनों को ही बेच देता हूं और बच्चे को फिर मैं जो है किसी और के हवाले कर दूंगा। जब उस सदागर ने उसको खरीद लिया, उस बच्चे की माँ और बाप को खरीद कर लेकर जा रहा है, तो बच्चा वहां पर रह गया और बच्चे को वो मालिक जिसके पास वो था, वो उसको पकड़कर घसीटता हुआ खींच कर लेकर जा रहा है। लेकिन बच्चा रोकर, चीखे मार मार कर, धाड़े मार मार कर अपने माँ बाप को पुकारता है, मेरी माँ, मेरा बाप, और वो पुकारता है उनको चीखे मार मार कर, रोता किरलाता है, वो अवेला करता है कि मेरे बाप और मेरी माँ के पास मुझे लेकर जाओ। लेकिन जिसने खरीदा था वो उसकी माँ और बाप को लेकर तो जा रहा है, लेकिन जो बच्चा जिस पहले वाले मालिक के पास है, वो उसको घसीटता हुआ उसके पास लेकर जा रहा है, और वो बच्चा बेबस है और वो रो रहा है, उस पर तरस आ रहा है, लेकिन वो मालिक उसे नहीं छोड़ रहा। और वो माँ बाप भी बेबस गुलाम थे और वो उस सौदागर के साथ चले जा रहे हैं जो उनको खरीद कर लेकर जा रहा था। हुआ ये कि उसी असना में एक और सौदागर आया। उसने कहा, ये बच्चा क्यों रो रहा है, इस बच्चे को क्यों मार रहे हैं, इस बच्चे को क्यों पीट रहे हैं। बताया गया कि इसके माँ बाप को खरीद लिया गया है और अब ये बच्चा उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन वो सौदागर इसे अपने पास नहीं रखना चाहता, और ये जो है मालिक इसको लेकर अपने घर में वापस जा रहा है ताकि गुलाम बनाए। तो वो सौदागर रहम दिल था, वो सौदागर तरस से भर गया। उसने कहा, अच्छा इसका क्या तू लेता है। उसने कहा, मैं इसका दाम देने के लिए तैयार हूं, तू मुझे बेच दे जितने में बेचता है। उसने उसे कहा, इतने। उसने कहा, ले। जब उस बच्चे को खरीद कर उस सौदागर ने कहा कि जा तू अब अपने माँ बाप के पास चला जा, और वो बच्चा बड़ी तेजी के साथ अपने माँ बाप की तरफ दौड़ता चला ही जा रहा है, रोता चला हुआ जा रहा है। तो एकदम बच्चा वो भागते हुआ जो जा रहा था, एक लम्हा के लिए वो रुक कर जो है उसने एक दफा सौदागर की तरफ देखा और फिर उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा, और दोबारा उसके बाद फिर वो माँ बाप की तरफ दौड़ निकला, और फिर उसके बाद आगे चलकर फिर रुक गया। और इस बार जब वो रुकता है तो वो क्यों रुकता है, और पहली बार अगर रुकता है तो वो क्यों रुकता है। अब वो सौदागर उसे पूछता है कि अब तू
क्यों रुका है और पहले क्यों तू रुका था? उसने कहा सुदागर मैं पहली बार इसलिए रुका था कि आपने मुझे खरीद कर मुझ पर मेहरबानी की, तो मैं आपकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा कर रहा था। और दूसरी बार जब मैं रुका हूं तो मैं रुक कर ये सोच रहा था कि जिनके पास मैं जा रहा हूं, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूं, अपने बाप के पास जा रहा हूं, वो तो खुद गुलाम है और वो तो खुद बेड़ियों के अंदर हैं। उनके तो कानों में भी जो है वो कड़े हैं, नाक में भी कड़ा है, हाथों में भी कड़े, गुलामी के जुए में जुते हुए हैं और वो तो गुलाम बनकर जा रहे हैं। और मैं भी अगर उनके साथ रहूंगा तो मैं भी गुलाम बनकर रहूंगा। इसलिए मैं रुक गया और मैं सोचने लगा कि बेहतर है कि अगर मैंने गुलामी ही करनी है तो मैं तेरी ही गुलामी क्यों ना करूं कि तूने मुझे खरीदा और आजाद कर दिया, तो मैं तेरे ही पास क्यों ना रहूं। तो इसलिए मैं अब तेरे पास आता हूं, तू मुझे अपने साथ ले चल। उस सुदागर ने उससे बात की। उसने कहा सुन, अगर तू मेरे साथ जाना चाहता है तो मैं तुझे गुलाम बनाकर नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तुझे अपना बेटा बनाकर लेकर जाऊंगा, गुलाम बनाकर नहीं। मैंने तेरी कीमत जरूर अदा की है, लेकिन मैं तुझे गुलाम नहीं बेटा बनाकर अपने घर लेकर जाऊंगा। मेरा घर तेरा घर होगा, मेरा बाप तेरा बाप होगा और मेरी मिरास तेरी मिरास होगी। अगर तुझे ये मंजूर है तो मेरे साथ चल। उस बच्चे ने कहा ठीक है, मैं बेटा बनकर तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। बात को थोड़ा सा समझिएगा। हम भी गुलाम थे, गुलामी में जुटे हुए थे, हमारे माँ बाप भी गुलामों में थे। हमारे लिए एक सुदागर आसमान से आया जिसने हमें अपने खून से खरीदा और आजाद कर दिया, और उसने हमें गुलाम बनाकर बादशाही में दाखिल नहीं किया, बल्कि उसने हमें बेटा बनाकर अपनी बादशाही में दाखिल किया। उसने अपना बाप हमें दिया, क्योंकि जब मैं बाप कहता हूं तो मेरे बाप को बाप कहो, मेरा बाप तुम्हारा बाप होगा, मेरी बादशाही तुम्हारी बादशाही होगी, मेरी मिरास तुम्हारी मिरास होगी। हमें उस सुदागर ने, उस यीशु मसीह ने, जो रहम दिल सुदागर है, जो मोहब्बत का सुदागर है, जो तरस खाने वाला सुदागर है, उसने खरीद कर बेटा बनाया और उसने अपनी मिरास हमें दी, अपना बाप हमें दिया, अपनी बादशाही, अपने सारे हक हमें दिए, अपना इख्तियार हमें दिया और हमें बेटा बनाकर ले लिया। सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आए सच्चाई के पास आए, सच्चाई को कबूल करें, सच्चाई से नाता जोड़ लें, सच्चाई से मुंह ना मोड़े। सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब हम फिर गुलामी की तरफ जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। जिसके लिए उसने अपना बेटा दिया वो फिर गुलाम बन जाए तो खुदा मलूल होता है। यीशु मसीह ने आपको खून से खरीदा है, और इब्लीस पता क्या कहता है, जिनको तूने खून से खरीदा है मैं उनको पैसों से खरीदता और अपना गुलाम बनाता। आज लोग देखिए कहां तक गुलाम बनते जा रहे हैं। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम पैसे को हासिल करने के लिए कितने गुलाम बन चुके हैं, ख्वाहिशों के गुलाम बन चुके हैं। हम पैसे की खातिर दूसरों के गुलाम बन चुके हैं। जो हमें कहता है हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हम वो सब कुछ करेंगे, हम मार खाएंगे, हम गालियां खाएंगे, हम गुलामी करेंगे, लेकिन हम सच्चाई के पास नहीं आएंगे। हमारा अलमिया यही है कि हम सच्चाई के पास नहीं आते, हम गुलामों की जिंदगी बसर करते रहते हैं। उसने हमें सच्चाई से आजाद किया है और सच्चाई आजाद करती है। सच्चाई
جس کے پاس ہے اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اندر ہوئے سچ تے باہر جا کے نچ، اندر ہوئے سچ تے باہر جا کے نچ۔ سچ کو آنچ نہیں، سچا آدمی کسی سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اس کو سچائی نے آزاد کیا ہے، وہ غلامی برداشت ہی نہیں کرتا۔ لیکن ہم سچائی سے پرستش کرتے، سچائی کے پاس آتے، چرچز میں آتے، ہدیے نیکیاں سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غلامی کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ مہربانی سے سچائی کے پاس آئے، سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔